हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें मैं टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ कि आपको जो लेग गार्ड ख़रीदना होता है या फिर जो आपका सम्प गार्ड होता है। लेग गार्ड बेसिकली, लेग गार्ड या क्रैश गार्ड जिसको लोग बोलते हैं, ये जो हमारा पोर्शन होता है। देन उसके बाद सम्प गार्ड या बैश प्लेट जिसको बोला जाता है, जो हमारे इंजन फ्रेम के नीचे लगता है। ठीक है, देखो सब ने ये वीडियोज़ तो बनाई हुई हैं कि आपको किस तरीके के प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं, कंपनी से लेने हैं या फिर हाई क्वालिटी चीज़ें लेनी है आपको एंड ऑल। बट किसी ने भी अभी तक इस चीज़ के बैकग्राउंड लॉजिक्स क्लियर नहीं करे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों आपको चीप क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना चाहिए, क्यों आपको इन प्रोडक्ट्स से बचना चाहिए। देन इसी सब को मैं कवर करने वाला हूँ। और हमारे जो चीप क्वालिटी वाले लेग गार्ड्स होते हैं या सम गार्ड होते हैं, बेसिकली इनसे नुकसान क्या होता है हमारे व्हीकल को। और ट्रस्ट मी गाइज, बहुत वर्ष नुकसान होता है हमारे व्हीकल को इन सारी चीप क्वालिटी वाली चीज़ों से। कैसे होता है मैं वो आपको बताऊंगा, आप वीडियो एंड तक देखना। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई थिंक कि आपको एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आप कोई भी व्हीकल परचेज़ कर रहे हो तो उसमें आपको किस क्वालिटी के क्या क्या चीज़ें देख के वो चीज़ें आपको लगवानी है। क्या वो आपके व्हीकल के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा ये हमारे क्रैश गार्ड से। ठीक है, जो हमारा क्रैश गार्ड है वो एक्चुअली चेसी के फ्रेम में ही लगना चाहिए। ठीक है, अगर आपका वो लेग गार्ड या क्रैश गार्ड एक्स्ट्रा होल्स के थ्रू कहीं और पे वो फिट करा जा रहा है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे फ्रेम माउंट हो रखे हैं वहाँ पे जो आपको होल्स दिए हुए होंगे उसी के अंदर आपको एक तरीके से चेसी के अंदर ही इन क्रैश गार्ड्स को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो गाइज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखो, जो हमारी बाइक का फ्रेम है ये हमारी चेसी हो गई। ठीक है, ये ओवरऑल चेसी है। ये दो, ये जो ट्यूब आपको दिख रही हैं, एक ये और एक ये पूरी चेसी है ट्यूब है इनकी। ठीक है, तो ये अपर पोर्शन हो गया चेसी का और ये नीचे का पोर्शन हो गया, यहाँ से लेकर नीचे तक। तो बेसिकली मेरा पॉइंट क्या है बोलने का कि ये जो हमारा क्रैश गार्ड है, ये क्रैश गार्ड इस क्लैंप के थ्रू यहाँ इंजन माउंट में टिका हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इस बोल्ट से, नट बोल्ट से। ठीक है, और देन सेम हमारा ये सम्प गार्ड। ठीक है, बैश प्लेट। ये अब अगर आप ढंग से नोटिस करोगे, ये आपको एक लाइन दिख रही है जाती हुई, ये बेसिकली एक और क्लैंप है। तो एक ये क्लैंप हो गई जो क्रैश गार्ड से आ रही है, एक ये क्लैंप हो गई। बेसिकली जो ये सम्प गार्ड होता है इसमें दो क्लैंप होती है, एक आगे की क्लैंप और एक पीछे की क्लैंप होती है या नीचे की तरफ लगती है वो। ठीक है, तो ये जो आगे की क्लैंप है, अब ये देखो आप, जो ये आपको लाइन दिख रही है क्लैंप, ये क्लैंप इसी बोल्ट में टाइट है। यानी एक बोल्ट लेग गार्ड को भी टेके हुए है और एक ही बोल्ट सम्प गार्ड को भी टेके हुए है और बाकी देन नीचे इसके बोल्ट लगे हुए हैं। तो मेरा बेसिकली मोटिव ये है बोलने का, जो नट बोल्ट सेटअप है ये एक्चुअली इंजन की ओरिजिनल माउंट में ही लगा हुआ है। ये लेग गार्ड, क्रैश गार्ड भी इंजन माउंट पे प्लेस्ड है और सम्प गार्ड भी इंजन माउंट पे प्लेस्ड है। तो देखो, जो हमारे क्रैश गार्ड होते हैं वो एक चीप क्वालिटी का क्रैश गार्ड या एक अच्छा जेन्युइन क्रैश गार्ड, अच्छी क्वालिटी का क्रैश गार्ड दिखने में सेम हो सकता है, लेकिन उनमें क्वालिटी का, सेफ्टी का, ड्यूरेबिलिटी का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कैसे, मैं अब आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखो, जो हमारी अच्छी जेन्युइन क्वालिटी का क्रैश गार्ड होगा उसमें जो हमारी स्टील यूज़ करी जाती है उसमें बेसिकली स्टेनलेस स्टील यूज़ करी जाती है, हैवी ड्यूटी स्टील यूज़ करी जाती है, 22 से लेकर 32 mm तक की थिकनेस वाली। ठीक है, तो इसमें हैवी ड्यूटी स्टील यूज़ करी जा रही है जिस वजह से उसका जो इम्पैक्ट झेलने की ताकत है वो बढ़ जा रही है, वो स्ट्रॉन्ग है। प्लस ईजीली वो बेंड नहीं हो सकता है, वो क्रैक नहीं हो सकता है। मान के चलो किसी तरीके से आपका कोई क्रैश होता है तो क्योंकि इनमें हैवी ड्यूटी स्टील यूज़ हुआ है तो ये जल्दी से बेंड नहीं हो सकते, जल्दी से टूट के गिर नहीं सकते। लेकिन उसी तरफ में जो हमारे चीप क्वालिटी वाले क्रैश गार्ड होते हैं उसमें कोई भी सॉफ्ट मेटल का पाइप यूज़ करा गया होता है। बेशक थिकनेस सेम हो सकती है, 22 से लेकर 32 mm तक की थिकनेस या जो भी मतलब थिकनेस है। मान के चलो एक चीप क्वालिटी वाले क्रैश गार्ड में और एक अच्छी क्वालिटी वाले क्रैश गार्ड का साइज़, थिकनेस, सब चीज़ सेम है। ठीक है, लेकिन चीप क्वालिटी वाले क्रैश गार्ड में जो पाइप या जो भी मेटल यूज़ करा गया है वो स्टील नहीं है बेसिकली। ठीक है, वो कोई भी सॉफ्ट मेटल हो सकता है बट वो स्टील नहीं होगा, स्टेनलेस स्टील या हैवी ड्यूटी स्टील नहीं होगा। बेशक थिकनेस सेम हो सकती है। दूसरी चीज़, अब क्योंकि उसमें कोई भी सॉफ्ट मेटल यूज़ हुआ है, कोई हैवी ड्यूटी स्टील नहीं यूज़ हुआ है, जिस वजह से वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इम्पैक्ट झेलने की ताकत ऑटोमेटिकली उसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो अगर मान के चलो कोई इम्पैक्ट होता है या कोई क्रैश होता है तो वो टूट भी सकता है, उसमें पूरा क्रैक आ सकता है और देन ये भी हो सकता है कि वो बेंड हो जाए। जैसे मान लो कोई इम्पैक्ट आया तो वो जो आपका क्रैश गार्ड है वो हो सकता है उल्टा बेंड हो जाए और आपकी लेग पे उल्टी इंजरी हो सकती है, आपके नी पे या आपके पैर पे इंजरी हो सकती है। तो एक ये चीज़ थी कि हमारी जो थिकनेस होती है और जो हमारे क्वालिटी यूज़ हुई होती है उसमें ये फ़र्क था।
देन मैं सेकंड चीज़ की बात करूँगा वेल्डिंग के ऊपर, ठीक है। अब जैसे जो हमारा क्रैश गार्ड होता है वो सिंगल एक खांचे में बन नहीं सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है पाइप्स को जोड़ना होता है, ठीक है। जैसे इस क्रैश गार्ड में मैं आपको पिक्चर लगा दूंगा, इस क्रैश गार्ड में आप देखोगे कि किन किन स्पॉट्स पे वेल्डिंग है, इवन मैं आपको फर्दर वीडियो में दिखाऊंगा। तो देखो इनके अंदर जो वेल्डिंग हुई होती है ना वो टीआईजी वेल्डिंग होती है। टीआईजी वेल्डिंग मतलब कि टंगस्टन इनर्ट गैस के थ्रू वो बनाई जाती है, मतलब टंगस्टन एक तरीके का मेटल होता है, उसके थ्रू हमारी वेल्डिंग की जाती है इसके अंदर। टीआईजी वेल्डिंग एक बहुत बेहतरीन तरीके की वेल्डिंग होती है। इससे आपको मतलब कि इसमें डिज़ाइन बहुत मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग होती है और आपका एकदम साफ़ सुथरा काम लगता है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ कि ये कैसी लगती है जो वेल्डिंग है हमारी। ये देखो, ये जेन्युइन कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड है, ठीक है। अब आप इसको देखना, ये आपको वेल्डिंग दिख पा रही होगी, ठीक है। तो जो टीआईजी वेल्डिंग होती है इनमें जॉइंट स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत होती है। टीआईजी वेल्डिंग बेसिकली जानी इसी के लिए जाती है कि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, जो पकड़ है, जो जॉइंट स्ट्रेंथ है उसकी, वो काफ़ी मजबूत होती है। लेकिन और इस वजह से अगर मान लो कोई इम्पैक्ट आता भी है तो वहाँ पे वो जॉइंट स्ट्रेंथ इतने मजबूत है कि वो उस जगह से उसको तोड़ नहीं सकते, मतलब कि वो टूट के क्रैश गार्ड आपका बिखरेगा नहीं। जॉइंट से, मैं जॉइंट की तरफ से बात कर रहा हूँ, तो जो जॉइंट की स्ट्रेंथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है एक अच्छी जेन्युइन क्वालिटी के क्रैश गार्ड में। लेकिन उसी तरफ में अगर हम किसी रफ मतलब किसी चीप क्वालिटी के क्रैश गार्ड, उसी तरफ अगर हम किसी चीप क्वालिटी के क्रैश गार्ड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो वेल्डिंग की गई होती है ना वो रफ वेल्डिंग की गई होती है, कोई स्पेसिफिक मेटल यूज़ नहीं करा गया होता है उसमें, अच्छी क्वालिटी वाला। और जो रफ वेल्डिंग जब करी जाती है तो इनकी जो जॉइंट स्ट्रेंथ होती है वो बिल्कुल डेलिकेट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते। मान के चलो अगर कुछ इम्पैक्ट हुआ, किसी तरीके से क्रैश हुआ, तो होगा क्या कि वो जॉइंट से भी वो क्रैश गार्ड पूरा टूट सकता है। तीसरी चीज़ रस्ट प्रोटेक्शन और कोटिंग। अब देखो एक अच्छी जेन्युइन क्वालिटी का जो क्रैश गार्ड होगा उसके अंदर जो कोटिंग की जाती है उसको रस्ट से बचाने के लिए वो या तो बढ़िया पाउडर कोटिंग की जाती है अच्छी क्वालिटी की, या फिर निकल क्रोम की कोटिंग की जाती है, ठीक है। और जिससे कि उसमें जो हमारा रस्ट है वो धीरे लगता है। जैसे एक अच्छी जेन्युइन क्वालिटी के हमारे क्रैश गार्ड में 3 से लेकर 5 साल तक के बीच में आपको जंग दिखेगा। हो सकता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको दिखे, बट उसी तरफ जो एक चीप क्वालिटी का क्रैश गार्ड होगा उसके अंदर में या तो वो डायरेक्ट पेंट कर देते हैं या फिर बस क्रोम की नकली मतलब एक बेकार क्वालिटी का क्रोम का कुछ वो कर देंगे कोटिंग, और देन उसके बाद उसको वो सेल करते हैं। अब उससे नुकसान ये है कि उसके अंदर आपको 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर ही आपको कहीं ना कहीं रस्ट के स्पॉट्स दिख जाएंगे। और जिन लोगों के साथ ये हो रहा है वो डेफिनेटली रिलेट कर पा रहे होंगे मुझे, वो समझ पा रहे होंगे कि उनके साथ ये चीज़ क्या हो रही है। फोर्थ पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा हमारी फिटमेंट और माउंटिंग। देखो जो हमारे अच्छी क्वालिटी वाले क्रैश गार्ड्स होते हैं वो बाइक के मॉडल के हिसाब से बनाए जाते हैं। बाइक स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है बेसिकली उनका, मतलब जैसी बाइक है, जैसी बाइक का चैसी या फ्रेम सेटअप है उसी के हिसाब से उनको बनाया जाता है। और देन जो बाइक के चैसी का फ्रेम है, मतलब जो बाइक का आपका फ्रेम है, उसी के अंदर जो होल्स, जो माउंटिंग पॉइंट्स दिए होते हैं वो उसी के अंदर उसको इंस्टॉल करा जाता है। लेकिन उसी तरफ में जो आपके चीप क्वालिटी वाले क्रैश गार्ड्स होते हैं उनके अंदर वो यूनिवर्सल होते हैं। पहली बात वो बाइक स्पेसिफिक नहीं होते, अगर होंगे भी तो कहीं ना कहीं वो बॉडी से टच कर रहे होंगे, मतलब बाइक के फ्रेम से कहीं ना कहीं इधर उधर से टच कर रहे होंगे, वो एग्जैक्टली स्नक फिट नहीं होगा। वो एक तो यूनिवर्सल डिज़ाइन होते हैं, कहीं ना कहीं अगर वो बाइक स्पेसिफिक डिज़ाइन है भी तो वो स्पेसिफिक आपके बाइक के फ्रेम के हिसाब से मैच नहीं करेगा, कहीं ना कहीं या तो आपको एक्स्ट्रा होल कराना पड़ेगा। और अगर वो सेम प्लेसमेंट हो भी रही है उनकी, सेम इंजन माउंट्स मतलब सेम माउंट्स पे आपके चैसी पे अगर वो इंस्टॉल हो भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बॉडी पे टच कर रहे होंगे आपकी बाइक पे, जो कि सही नहीं होता। प्लस जो आपकी वाइब्रेशंस होती हैं एक चीप क्वालिटी वाले क्रैश गार्ड में, जो आपकी वाइब्रेशंस होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको वाइब्रेशंस को आप कहीं ना कहीं रोक नहीं पाओगे। लेकिन उसी तरफ में एक अच्छी क्वालिटी का क्रैश गार्ड अगर होगा तो आपकी वाइब्रेशंस भी उसके अंदर बिल्कुल नहीं होती, ना के बराबर होती हैं, ठीक है। ये जेन्युइन है, मुझे इस बाइक में वाइब्रेशन ज़रा भी नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि उनमें जो इम्पैक्ट झेलने की ताकत होती है। देखो अच्छी क्वालिटी वाले जो क्रैश गार्ड्स होते हैं उनमें इम्पैक्ट झेलने की ताकत इन पिछले सारे पॉइंट्स की वजह से ज़्यादा होती है, वो आप अब तक समझ चुके होंगे। प्लस इन बाइक्स मतलब इनमें इनको बनाया इस तरीके से जाता है अच्छी क्वालिटी वालों को कि आपको तो और आपके पैर वगैरह को प्रोटेक्शन तो दे ही दे, प्लस साथ में आपके फ्रेम को, आपकी बाइक के चेसी के फ्रेम को, इंजन को, प्लस टैंक को, तीनों जगह पे सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन उसी तरफ में अगर आप चीप क्वालिटी वाले क्रैश गार्ड की तरफ अगर आप जाओगे तो उसमें
क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है। उसमें इतनी सारी मैंने आपको पिछले पॉइंट्स बताए, उन डिफरेंसेस से भी आपको समझ में आ चुका होगा कि वो क्रैश गार्ड आपको मैं क्यों मना कर रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है कि अगर कोई इम्पैक्ट आया तो उल्टा वो आपके बाइक के चेसी के फ्रेम को ही डैमेज करने लग जा सकता है। प्लस हो सकता है कि आपके पैर में भी इंजरी हो जाए, क्योंकि वो फोल्ड हो सकता है, वो पूरा बेंड हो सकता है, उल्टा हो सकता है कि क्रैश के टाइम पे वो उल्टा आपके पैर में ही लग जाए। तो आप उसके बाद तो समझ ही लो कि इंजन की वो क्या ही प्रोटेक्शन कर लेगा, या आपके बाइक के चेसी के फ्रेम की क्या प्रोटेक्शन कर लेगा। इवन टैंक की भी वो कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। तो मतलब यही सारे पॉइंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं आपके बैश प्लेट या फिर जो आपका सम्प गार्ड है जो इंजन के नीचे लगाया जाता है उसके लिए। उसको भी एक चीप क्वालिटी वाले मेटल से बनाते हैं, उसमें भी रस्ट जल्दी लग सकता है। उसके भी अंदर जो नट बोल्ट्स वगैरह यूज़ हुए होते हैं वो बहुत घटिया क्वालिटी के होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता रहा था आपको, जो नट्स और बोल्ट्स भी लगाए जाते हैं, इवन जो वॉशर्स लगाए जाते हैं, वो भी अच्छे क्रैश गार्ड्स में, मतलब अच्छे क्रैश गार्ड्स के साथ आपको अच्छे बोल्ट्स, नट्स और आपके वॉशर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं प्रॉपर रबर इंसुलेशन के हिसाब से, ताकि आपके सम्प गार्ड वगैरह में कहीं पे कोई वाइब्रेशन ना आए। और अगर कुछ इम्पैक्ट आता भी है तो जो अच्छी क्वालिटी वाला सम्प गार्ड होगा वो उसको अच्छे से झेल लेगा। हल्के बहुत अगर पत्थर नीचे से लग भी जाते हैं तो बेसिकली आपके इंजन फ्रेम को नीचे से वो पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है, अच्छी क्वालिटी वाला। उसी तरफ अगर आप एक सस्ती क्वालिटी वाला सम्प गार्ड लगवा भी लोगे, बैश प्लेट या सम्प गार्ड बोल लो आप, अच्छी क्वालिटी का अगर आप सम्प गार्ड लगवाओगे तो ये जो अंडर बॉडी डैमेज है बाइक का वो बच जाएगा। लेकिन उसी तरफ अगर आप चीप क्वालिटी वाले लगवाओगे तो वो डैमेज ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, और हो सकता है वो सम्प गार्ड आपका पूरा बैंड ही हो जाए। मतलब जो उसका पर्पज़ है वो उसको फुलफ़िल ही नहीं कर पा रही है चीज़, तो उस चीज़ को लेने का फ़ायदा क्या। 800-1000 के पीछे मत जाओ, चीज़ें 2 से 3 हज़ार के अंदर भी आती हैं। कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि 4-5 हज़ार की ही खरीदो, बट 2-3 हज़ार रुपये आप स्पेंड कर सकते हो अगर आप अपने बाइक व्हीकल से प्यार करते हो तो। अगर आपको सिर्फ लुक्स के लिए चीज़ें करनी है तो बेशक कराओ। ऐसा नहीं है कि जो लुक्स वाली चीज़ें हैं वो चल नहीं रही हैं, लोग चलाते हैं, लेकिन जब कोई अनहोनी हो रही होती है ना, उसके बाद ही इंसान को रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता था पर मैंने करी नहीं। तो लुक्स के पीछे जाओ, बट देन अगेन अच्छी चीज़ों के पीछे जाओ लुक्स के साथ साथ। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स की तरफ से मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि चीप क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स की तरफ मत जाओ। देखो, कहीं ना कहीं पैसा अगर ज़्यादा लिया जाता है तो आपको चीज़ भी वैसी दी जाती है। बाकी आप अपने बुद्धि से, आप अपने हिसाब से रिसर्च करो। मैंने आपको ब्रांड्स बता दिया, आप जाना पे जा सकते हो, मोटोटॉर्क पे जा सकते हो। अगेन ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट ये मैंने नेट से ढूंढ के कुछ वायबल ऑप्शंस निकाले हैं। आप इनसे कोई प्रोडक्ट अपने बाइक के हिसाब से बाय कर सकते हो। जाना एक अलग वेबसाइट है और मोटोटॉर्क एक अलग वेबसाइट है। अगर आप ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो, कंपनी फिटेड या जेन्युइन ओरिजिनल अगर आप नहीं ले सकते हो, और अगर आप आफ्टर मार्केट कुछ लेने का प्लान कर रहे हो तो इन 2 वेबसाइट्स को आप दे सकते हो। नहीं तो अगर आप किसी लोकल ऑफलाइन मार्केट से जाके लेना चाहते हो तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए ही परचेज़ करना। बाकी मेरी तरफ से आपको एडवाइस यही रहेगी कि जब आप बाइक परचेज़ कर रहे हो उसी टाइम पे इन बाइक्स के एक्सेसरीज़ को अपने टोटल प्राइस में इंक्लूड करा के उन पे बार्गेन करो, डिस्काउंट लेने की कोशिश करो। इस चीज़ के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक डाल दूँगा कि आप अपनी बाइक लेते वक्त कैसे इन एक्सेसरीज़ पे डिस्काउंट ले सकते हो, कैसे थ्रू ओवरऑल बाइक में इन चीज़ों को इंस्टॉल, मतलब कैसे आप बाइक को इन चीज़ों कैसे आप बाइक को इन एक्सेसरीज़ के साथ पूरा ओवरऑल एक प्राइस में डिस्काउंट लेके कैसे उस चीज़ को बाय कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है। उस वीडियो के ऊपर 17,500 से ज़्यादा व्यूज़ है, तो आप समझ सकते हो वो वीडियो कितनी अच्छी होगी। तो आप उस वीडियो को देखना, मैंने आई बटन में लिंक डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा, तो आप उनको रेफ़र करना और कोशिश करना कि आप कंपनी से ही परचेज़ कर लो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। मेरे चैनल पे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके देखना, आपको वो हेल्प करेंगी। बाकी आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।